एज्यूम करते हैं कोई चार्ज है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिए। जैसे मान लो इस हॉल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और हमारे पास ये कोई चार्ज है, इसको थ्रो कर दिए। थ्रो करेंगे तो कुछ वेलोसिटी होगा इसका। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर किसी चार्ज क्यू को यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहे हैं, तो पहली बात है इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन जो अभी जितने काइनेमेटिक इक्वेशन सीखे वो लगाना पड़ेगा। तो चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स लगता है फोर्स बराबर चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो कितना फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो चार्ज जिसको फेंक रहे हैं उस बॉडी का मास m है, तो फोर्स आ गया, बॉडी का मास m है जिस पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्ज पे फोर्स तो लगेगा लेकिन चार्ज किस में होगा, किसी बॉडी में होगा। जैसे मार्कर है, मार्कर में चार्ज दे दिए तो इस मार्कर का कुछ मास भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज है बस, चार्ज आता है मास के साथ। हम लोग सीखे हैं जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास भी होगा। तो मास होगा बॉडी का m, तो फोर्स लगा चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सेकेंड लॉ में क्या सीखे हैं, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास। तो फोर्स लग गया चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे, चार्ज क्यू पे। फोर्स कितना लगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास। फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई बटे मास। तो ये जो मिला ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिला। कांस्टेंट कैसे मिला, तो चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहता है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिला। जब एक्सेलरेशन मिला, अब आप चार्ज को ख़त्म करो, चार्ज नहीं, अब कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिस पे चार्ज था, इस बॉडी का मास m है। मान लो इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है और इस बॉडी का एक्सेलरेशन में मिल गया a। तो अब जब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर पूछेगा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, तो t इक्वल टू 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अच्छा वेलोसिटी निकालना है, v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया है बॉडी का, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आया, चूंकि एक्सेलरेशन दो तरीके से लगता है, यहाँ पे फोर्स लगा के ऐसे धक्का देंगे तो भी एक्सेलरेशन आएगा, जैसे धक्का दे के ले जा रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो भी एक्सेलरेशन तो आएगा। हमको कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन से मतलब है। अब पंखा घूम रहा है, यहाँ पर फोर्स हम तो नहीं लगा रहे, पंखा में फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ जो फोर्स है उसी का यूज करना है। क्योंकि चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन q इंटू ई बटे एम होगा। तो एक्सेलरेशन की जगह q इंटू ई बटे एम डाल के फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो जहाँ जहाँ अब काइनेमेटिक इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन की जगह हम q इंटू ई बटे एम डाल सकते हैं। तो जैसे सेकेंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह q इंटू ई बटे एम का टी स्क्वायर। फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। यू तो यू ही रहेगा, यू जो दिया रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2 इंटू ए की जगह q ई बटे एम इंटू एस, ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कि किसी चार्ज को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जब भी दिखे चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुरंत दिमाग में पहला बात यही आना चाहिए, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कितना, q इंटू ई लगेगा। चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, q इंटू ई लगेगा। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बटे मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकल गया। इस एक्सेलरेशन का यूज हम काइनेमेटिक इक्वेशन में कहीं भी डाल के यूज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज q था, चार्ज q की जगह इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन है चार्ज की जगह तो कितना फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है, ई है, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ई लेंगे तो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो फोर्स लग गया q इंटू ई। अब मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास को m इंटू ई बोलेंगे, ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m ई नहीं है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, फोर्स बटे मास। फोर्स
क्यू की जगह ई इंटू कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्या होगा, तो प्रोटॉन में चार्ज का जो अमाउंट होता है वो तो सेम ही रहेगा, तो क्यू इंटू ई फोर्स हो गया बटे मास किसका लेंगे, प्रोटॉन का, तो मास प्रोटॉन का एमपी लिख दिए। अब चार्ज की जगह आप क्या सीखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, तो मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, बाकी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज की जगह ई, प्रोटॉन का भी चार्ज ई बटे इलेक्ट्रिक गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों का एक्सेलरेशन आ गया, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मास ऑफ प्रोटॉन। अब पूछिएगा अगर किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो कैसे सोचेंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही है दोनों के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो डिफरेंस क्या है, मास का। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। नीचे वाला टर्म अगर ज़्यादा हो रहा है तो पूरा टर्म कम हो जाएगा। तो किसका मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन कम होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। बस इतना सा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट दोबारा समझाना है बताओ, न्यूमेरिकल के लिए है, बाकी कहीं पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में सब। अब चूंकि हमें यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ये चूंकि अच्छे अच्छे बुक में नया चैप्टर के नाम से आता है लेकिन इसमें कंबाइंड है, तो अभी तक जितना भी डाउट हुआ हो इस चैप्टर में वो पहले बता दो कि सर इसको दोबारा बताइए, चाहे सब्जेक्टिव बड़े लेंदी हो ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार कॉपी को पलटने के बाद मुझे बताइए। और माइक सबसे लास्ट बेंच पे डाल दो, किसी को लास्ट बेंच पे जो है उसको माइक दो भाई। लास्ट बेंच पे जो है उसको माइक दीजिए श्रीमान। हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। कॉपी को पलटिए, जो डाउट है वो पूछिए। दे दिए माइक, माइक दिए भाई। माइक दिए, ओके। क्या नाम है, संतोष जी कलना से, संतोष कलना का है वही ना, बताओ संतोष, बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है।